वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज जो है हमारी जो स्टोरी है द लास्ट क्वेश्चन बाय आइजैक असिमोव, इसको जो है हमें सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम जो है हम पढ़े थे मल्टीवेक के बारे में कि 2061 में मल्टीवेक ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की। वो जो है उसने ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो सूरज की रोशनी को यूटिलाइज़ कर सके तमाम ज़मीन पर, तमाम प्लानट वाइड। उसके जो दो अटेंडेंट्स थे वो जो है बात कर रहे थे, वो बहुत थक गए थे और वो जो है बैठे हुए थे मल्टीवेक वो उस रूम्स में, अंडरग्राउंड रूम्स में जो बिल्कुल खाली थे, और वहाँ मल्टीवेक की थोड़ी बहुत बॉडी भी मौजूद थी। मतलब वो बहुत बड़ी बॉडी थी, थोड़ी बहुत उस कमरों में भी मौजूद थी। वहाँ पर जो है ये दोनों क्या डिस्कशन करते हैं ये अब हम पढ़ते हैं। इट्स अमेजिंग व्हेन यू थिंक ऑफ इट, सेड एडल। एडल ने कहा ये अजीब सी भी, ये बहुत हैरान कौन बात है जब हम इसके बारे में सोचते हैं। हिज ब्रॉड फेस हैड लाइंस ऑफ वीरीनेस इन इट। एडल जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, छोड़ा था, उस पर जो है थकावट के निशानात थे। एंड ही स्टिर्ड हिज ड्रिंक स्लोली विद अ ग्लास रॉड, और वो अपने ड्रिंक को बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हिला रहा था। स्टिर मतलब हिलाना, विद अ ग्लास रॉड, एक ग्लास के रॉड से। वॉचिंग द क्यूब्स ऑफ आइस स्लर क्लमजीली अबाउट, और वो देख रहा था कि उसके पास जो ग्लास थी उसमें जो क्यूब्स थे, आइस के क्यूब्स थे, वो भी जो है आराम आराम से चल रहे थे। क्लमजीली का मतलब बेतरतीब तरीके से चल रहे थे। ऑल द एनर्जी वी कैन पॉसिबली एवर यूज़ फॉर फ्री। एडल कहता है ये बहुत अमेजिंग बात है। अमेजिंग बात ये है कि जब भी फॉर एवर, हमेशा के लिए जो है हमारे पास एनर्जी आ गई है जिसको हम मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। इफ़ यू वांटेड टू ड्रॉ ऑन इट टू मेल्ट ऑल अर्थ इनटू अ बिग ड्रॉप ऑफ इम्प्योर लिक्विड आयरन। कहती है इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अगर हम चाहें और अगर हम ये तमाम एनर्जी ज़मीन पर यूटिलाइज़ करें एट अ टाइम, तो ज़मीन जो है वो बिल्कुल इम्प्योर एक लिक्विड की तरह जो है बिल्कुल एक बहुत बड़ा ड्रॉप बन जाएगी। मतलब पूरी ज़मीन मेल्ट हो सकती है, हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है। एंड स्टिल नेवर मिस द एनर्जी सो यूज, और जो एनर्जी हम यूज़ करेंगे हम उसको मिस भी नहीं करेंगे। ऑल द एनर्जी वी कुड एवर यूज़ फॉर एवर एंड फॉर एवर एंड फॉर एवर। एडल कहता है अब हमने जो है सूरज की रोशनी को यूटिलाइज़ करना सीख लिया है। तमाम एनर्जी जितनी भी हमें चाहिए हम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एवर एंड फॉर एवर एंड फॉर एवर। लोपो कॉक्ड हिज हेड साइडवेज। लोपो जो उसके साथ जो दूसरा बर्ट्रम लोपो था, जो उसका दूसरा फ्रेंड था, उसने अपने सर को एक साइड पर, कॉक का मतलब एक साइड पर हिलाया, साइड पर। ही हैड अ ट्रिक ऑफ डूइंग दैट, वो इस तरह अपने सर को तब हिलाया करता था, ये उसका तरीका था। व्हेन ही वांटेड टू बी कंट्री, जब वो दूसरे की बात से इख्तिलाफ करना चाहता था। कंट्री ऑपोजिट होना, इख्तिलाफ करना। And he wanted to be contrary now, और इस वक्त वो इख्तिलाफ करना चाहता था। Partly because he had to carry the ice in glassware, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा इसलिए भी वो तंग था कि उसको जो है तमाम ग्लास जो था और तमाम आइस वापस लेके जाना था। मतलब वो ऑलरेडी बहुत थका हुआ था, थोड़ी थकावट की वजह से भी जो है वो उससे इख्तिलाफ करना चाहता था। Not forever, he said. एडल ने कहा था कि हम इतनी एनर्जी हासिल की है कि तमाम उम्र फॉर एवर हमारे काम आ सकती है। लेकिन लोपो कह रहा था नॉट फॉर एवर, ही सेड, ओ हेल जस्ट अबाउट फॉर एवर टिल द सन रन्स डाउन। बर्ड, एडल ने उसे कहा बर्ड, बर्ड मतलब बर्ट्रम लोपो जो उसका नाम था उसका शॉर्ट है बर्ड। उसने कहा नहीं ओ हेल, क्यों नहीं, जस्ट अबाउट फॉर एवर, बिल्कुल तकरीबन हमेशा के लिए। यह जब तक सूरज जो है वो ख़त्म ना हो जाए। रन्स डाउन, जब तक सूरज ख़त्म नहीं होता तब तक जो है हम एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, और ये तकरीबन फॉर एवर है। दैट्स नॉट फॉर एवर, बर्ट्रम ने बोला, बर्ट्रम लोपो ने, दैट्स नॉट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए तो नहीं हुआ। ऑल राइट देन, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, एडल उसे कहते हैं कि चलो ठीक है फॉर एवर ना सही, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर, कहीं बिलियन सालों तक जो है हमें कोई टेंशन नहीं एनर्जी की। 10 बिलियन में भी हो सकता है 10 बिलियन। आर यू सेटिस्फाइड, अच्छा अब तुम मुतमईन हो। लोपो पुट हिज फिंगर्स थ्रू हिज थिनिंग हेयर as though to reassure himself that some was still left. लोपो ने जो है अपनी उंगलियों को अपने पतले बालों में, पतले वो बाल जो कि कम होते जा रहे थे, उसमें पेरा, ऐसे पेरा जैसे कि वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि अभी भी थोड़े से बाल बाकी हैं। एंड सिप जेंटली एट हिज ओन ड्रिंक, और आहिस्ता से जो है उसने अपनी ही ड्रिंक को पिया। 10 बिलियन ईयर्स इजंट फॉर एवर। एडल ने कहा कि चलो ठीक है फॉर एवर के लिए तो नहीं, लेकिन 10 बिलियन ईयर्स तक तो है ना। तो लोपो ने इसके जवाब में कहा 10 बिलियन ईयर्स इजंट फॉर एवर, 10 बिलियन ईयर्स जो है वो फॉर एवर नहीं होता। वेल इट विल लास्ट अवर टाइम वॉन्ट इट। एडल ने बोला चलो ठीक है फॉर एवर तो नहीं है, लेकिन हमारे वक्त के लिए तो एनर्जी हो जाएगी ना, क्या नहीं होगी। सो वुड द कोल एंड यूरेनियम। लोपो ने बोला तो इसमें फिर खुशी की क्या बात है, हमारे वक्त तो कोल और यूरेनियम भी चल सकता था। ऑल राइट, बट नाउ वी कैन हुक अप ईच इंडिविजुअल स्पेसशिप टू द सोलर स्टेशन।
and it can go to the Pluto and back a million times without ever worrying about fuel. तो उसने कहा ठीक है ये तो सही है, लेकिन अब हम जो है सूरज की एनर्जी से जो है हम क्या कर सकते हैं, we can hook up each individual spaceship to the solar station. अब हम हर एक स्पेसशिप को, बहुत सारे स्पेसशिप बना सकते हैं, उसको सोलर से स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, हुकअप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वो उससे एनर्जी ले सकता है और उस एनर्जी के ज़रिए इट कैन गो टू द प्लूटो एंड बैक अ मिलियन टाइम्स, और वो प्लूटो जा सकता है और आ सकता है तकरीबन मिलियन टाइम्स विदाउट एवर वरिंग अबाउट फ्यूल, और उसको फ्यूल के बारे में कभी भी परेशान होने की ज़रूरत ना होगी. यू कांट डू दैट ऑन कोल एंड यूरेनियम. तुम कोल और यूरेनियम पर हम ये तो नहीं कर सकते थे. आस्क मल्टीवेक इफ़ यू डोंट बिलीव मी. तो उसने उसे बोला कि मल्टीवेक से पूछ लो अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते. आई डोंट हैव टू आस्क मल्टीवेक, आई नो दैट. लोपो ने कहा ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे मल्टीवेक से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मुझे पता है. Then stop running down, Ultimax has done for us. तो फिर उसने उसे कहा said Adel blazing up. Adel ने गुस्से होते हुए बोला, blazing up गुस्से होते हुए बोला, तो फिर जो है उस बात पर क्रिटिसाइज मत करो जो कि मल्टीवेक ने हमारे लिए किया है. रनिंग डाउन का मतलब ये भी है कि किसी पर अनफेयरली किसी को क्रिटिसाइज करना. उसने कहा तो मल्टीवेक को वो तनकीद मत करो जो उसने हमारे लिए किया है. इट डिड ऑल राइट, मल्टीवेक ने हमारे लिए बिल्कुल अच्छा काम किया है. हु सेज इट डिडंट, बर्ट्रम लोपो ने कहा मैंने कब कहा, कौन कहता है कि मल्टीवेक ने ठीक काम नहीं किया. What I say is that a sun won't last forever. जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सूरज हमेशा के लिए नहीं रहेगा. That's all I am saying. बस मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ. We are safe for 10 billion years. But then what? हाँ हम ठीक है 10 billion years के लिए ज़मीन बिल्कुल महफूज हो गई, हमें एनर्जी मिल गई. But then what? लेकिन उसके बाद क्या होगा? लोपो पॉइंटेड स्लाइटली शेकी फिंगर एट द अदर. लोपो ने जो है एक हिलती हुई फिंगर जो थी, शेकी फिंगर जो है वो एडल को सामने की. एंड डोंट से वी विल स्विच टू अनदर सन. और अब ये मत कहना कि हम जो है दूसरे सूरज पर जो है स्विच ऑन कर जाएंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा इसकी एनर्जी तो हम दूसरे सूरज पे कनेक्ट हो जाएंगे. अब ये मत बोल देना. देयर वाज साइलेंस फॉर अ व्हाइल. थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई. एडल पुट हिज ग्लास टू हिज लिप्स ओनली ओकेशनली. एडल बहुत कभी कभार जो थी अपनी ग्लास को जो अपने लिप्स से लगाता था. एंड लोपोज आइज स्लोली क्लोज, और लोपो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी. दे रेस्टेड, वो आराम करने लगे. लोपोज आइज स्नैप्ड ओपन, फिर अचानक ही लोपो की आइज अचानक खुल गई. यू आर थिंकिंग यू विल स्विच टू अनदर सन व्हेन आवर्स इज डन आरंट यू. लोपो ने एडल से कहा कि तुम्हारा शायद ये ख्याल है कि जब ये वाला सूरज ख़त्म हो जाएगा, आवर्स इज डन, जब हमारा सूरज ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरे सूरज से कनेक्ट हो जाएंगे. आरंट यू, क्या ऐसा नहीं है? आई एम नॉट थिंकिंग. एडल कहता है मैं ये नहीं सोच रहा. श्योर यू आर, यकीनन तुम यही सोच रहे हो. यू आर वीक ऑन लॉजिक, तुम्हारी लॉजिक बहुत कमज़ोर है. दैट्स द ट्रबल विद यू, ये तुम्हारे साथ मसला है. यू आर लाइक द गाय इन द स्टोरी, तुम कहानी में उस गाय की तरह हो, उस लड़की की तरह हो. हु वॉज कॉट इन अ सडन शावर, जिस लड़के पर अचानक ही बारिश शुरू हो जाए. एंड ही रेन टू अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, और वो दरख्तों के ग्रुप के पास जो है भाग जाए. एंड गॉट अंडर वन, और वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए. ही वॉजंट वरीड, यू सी, कहानी में वो लड़का जब दरख्त के नीचे खड़ा हुआ और बारिश से बच गया तो वो परेशान नहीं था. बिकॉज ही फिगर्ड, क्योंकि उसने अंदाज़ा लगाया, when wet tree got wet through, कि जब एक दरख्त जो है वो गीला हो जाएगा, he would just under another one. तो उसका ख्याल था कि एक दरख्त जब गीला हो जाएगा और उसमें से पानी बहने लगे तो मैं दूसरे दरख्त के नीचे खड़ा हो जाऊंगा. तुम भी उसी लड़के की तरह हो. उस लड़की की भी लॉजिक कमज़ोर थी और तुम्हारी भी लॉजिक कमज़ोर थी. ज़ाहिर बात है, ऑफ कोर्स सारे दरख्तों ने जो है इकट्ठा ही गीला होना था. आई गेट इट said Adel. Adel ने कहा मुझे समझ आ गई. Don't shout, shout करने की ज़रूरत नहीं. When the sun is done, the other stars will be gone too. ने कहा हाँ मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात की. जब सूरज चला जाएगा तो दूसरे सितारे भी ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाएंगे, या उससे पहले ही चले जाएंगे. Darn right they will. Darn right, exactly right. बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो, बाकी स्टार्स भी ख़त्म हो जाएंगे. Muttered Lopo. लोपो ने अपने साथ बड़बड़ाया, अपने साथ बोला. It all had a beginning in the original cosmic explosion. तमाम सितारे और सूरज जो है उनकी शुरुआत हुई ओरिजिनल जब कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, जब ज़मीन में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग जब हुआ तो सब जो है ऑन हो गए, सब में रोशनी आ गई. वट एवर दैट वाज. अब कॉस्मिक एक्सप्लोजन जो भी था वो कहता है मुझे नहीं पता. एंड इट विल ऑल हैव एन एंड, और तमाम स्टार्स और सूरज ख़त्म हो जाएंगे. व्हेन ऑल द स्टार्स रन डाउन, जब तमाम सितारे ख़त्म हो जाएंगे. सम रन डाउन फास्टर देन अदर्स, बाद सितारे दूसरों से पहले ख़त्म हो गए, ख़त्म होते हैं. हेल द जायंट्स वोंट लास्ट 100 मिलियन ईयर्स. हाँ ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े हैं 100 मिलियन ईयर्स तक वो ख़त्म नहीं होंगे.
द सन विल लास्ट 10 बिलियन ईयर, सूरज जो है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा उसमें लाइट है, रोशनी है, तो हम कह सकते हैं कि वो 10 बिलियन ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा, कायम रहेगा। एंड मे बी द डॉफ्स विल लास्ट 200 बिलियन फॉर ऑल द गुड दे आर, और जो डॉफ्स होते हैं, डॉफ्स एक से स्टार्स होते हैं जो कि ख़त्म हो गए होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो मौजूद होते हैं और थोड़ी बहुत उनमें लाइट होती है, उनकी असल रोशनी ख़त्म हो चुकी होती है। और कहते हैं जो डॉफ्स है, जो सितारे डिम हो चुके हैं, हो सकता है कि वो 200 बिलियन ईयर्स तक मौजूद रहे, फॉर ऑल द गुड दे आर, लेकिन वो तो बहुत थोड़ा बहुत फ़ायदा देते हैं। बट जस्ट गिव अस अ ट्रिलियन ईयर्स, लेकिन चलो हम ट्रिलियन ईयर्स की बात कर लें, एंड एवरीथिंग विल बी डार्क, और हर चीज़ जो है वो तारीक हो जाएगी। मतलब बहुत से सालों के बाद, ट्रिलियन ईयर्स के बाद ज़रूर जो है ऐसा वक्त आएगा जब पूरी यूनिवर्स जो है वो तारीक हो जाएगी। एंट्रोपी हैज़ टू इंक्रीज टू मैक्सिमम, दैट्स ऑल। एंट्रोपी ने ज़रूर जो है वो इसमें तेज़ी आना है, उसमें इजाफा होता है, दैट्स ऑल, यही सारी बात है। आई नो ऑल अबाउट एंट्रोपी, सेट एडल स्टैंडिंग ऑन हिज डिग्निटी। ज़ाहिर बात है उसने एडल को कंट्री साबित करने के लिए लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो एडल अपनी इज्जत कायम करते हुए स्टैंडिंग ऑन हिज डिग्निटी, डिग्निटी वक़ार, अपनी वक़ार को संभालते हुए बोला, आई नो ऑल अबाउट एंट्रोपी, हाँ मुझे एंट्रोपी के बारे में सब पता है। द हेल यू डू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। आई नो एज मच एज यू डू, मुझे उतना ही पता है जितना तुम्हें मालूम है। देन यू नो एवरीथिंग्स गॉट टू रन डाउन समडे, फिर तुम्हें पता होगा कि हर चीज़ ने एक न एक दिन ख़त्म होना है, ठीक है। एंट्रोपी का यही मतलब है कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म होती है, और उसकी जो अमाउंट है उसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी ने इंक्रीज़ होना है वक्त के साथ साथ, हर चीज़ तेज़ी से ख़त्म होती जाएगी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि इंसान उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं। देन यू नो, फिर तुम्हें पता होगा कि हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ऑल राइट, हु सेज दे वोंट, अच्छा ठीक है, एडल ने बोला, किसने कहा कि हर चीज़ ख़त्म नहीं होगी? यू डिड, यू पोर सैब, तुम बेचारे शख्स, तुमने कहा था कि हर चीज़ फॉर एवर जो है हम इस सूरज की रोशनी पर चलेंगे। यू सेड, तुमने बोला था, वी ऑल हैड द एनर्जी वी नीडेड फॉर एवर, कि हमारे पास उतनी ही एनर्जी है जितनी हमें फॉर एवर चाहिए है। यू सेड फॉर एवर, तुमने बोला था फॉर एवर। इट वॉज एडल्स टर्न टू बी कंट्ररी, अब एडल को गुस्सा आया और वो जो है उसको दिल चाहा कि वो उसकी मुखालफत करे। मे बी वी कैन बिल्ड अप थिंग्स अप अगेन समडे, ही सेड, एडल ने यहाँ पर सोचा सिर्फ उसकी मुखालफत करने के लिए कि हो सकता है एक दिन हम इस काबिल हो जाए कि हम ये तमाम चीज़ें दोबारा बना लें, मतलब जो ख़त्म हो जाए सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम उसे दोबारा बना सकें। नेवर, उसने कहा कभी नहीं। वाई नॉट समडे, क्यों नहीं, हो सकता है किसी दिन। लोपो कह रहा है नेवर, कभी नहीं। आस्क मल्टीवेक, एडल ने बोला मल्टीवेक से पूछ लो। यू आस्क मल्टीवेक, आई डेयर यू, $5 सेज इट कांट बी डन। यहाँ पर लोपो से कहता है तुम मल्टीवेक से पूछो, आई डेयर यू, मैं कहता हूँ तुम जो है इतनी जुर्रत करो और उससे पूछो। $5 सेज, $5 की जो है मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, सेज इट कांट बी डन, और वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। अगर मल्टीवेक ने कहा कि ये दोबारा से हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, तो मुझे $5 दोगे। एडल वॉज जस्ट ड्रंक इनफ टू ट्राई, जस्ट सोबर इनफ टू बी एबल टू फ्रेज द नेसेसरी सिंबल्स। एडल जो था इस वक्त थोड़ा बहुत ड्रंक था, थोड़ी बहुत उसने ड्रिंक की थी, इतना ड्रंक था कि उसने जो है कोशिश कर ली। मतलब दैट वाज नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था कि पूछने का नहीं था। हर एक को पता था कि एक दफ़ा जब सूरज और चांद सितारे ख़त्म हो जाए तो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। फिर भी वो थोड़ा बहुत ड्रंक था, तो उसने सोचा कि मैं पूछता हूँ। जस्ट सोबर इनफ, फिर भी वो इतना अपने सेंसेस में था, टू बी एबल टू फ्रेज द नेसेसरी सिंबल, कि वो इस काबिल था कि जो नेसेसरी सिंबल्स थे, जो उसको जिस तरह क्वेश्चन देना था, उसने जो है वो सारे सिंबल्स जो हैं लिखे, सिंबल्स एंड ऑपरेशंस इनटू अ क्वेश्चन, उसने वो सवाल बना लिया। which in words might have corresponded to this, जो सवाल कुछ इस तरह का था। Will mankind one day without the net expenditure of energy be able to restore the sun to its full youthfulness even after it had died of old age? वो सवाल कुछ यूँ था कि क्या इंसान कभी इस काबिल हो सकेगा कि बग़ैर कोई एनर्जी खर्च किए हुए सूरज को दोबारा से ज़िंदा कर दे जब वो मर चुका हो। सूरज जब मर चुका हो, ओल्ड एज की वजह से वो ख़त्म हो चुका हो, क्या इंसान इस काबिल हो सकेगा कि सूरज को दोबारा ज़िंदा कर सके, फुल यूथफुलनेस, दोबारा उसको फुल यंग कर सके। और मे बी इट कुड बी पुट मोर सिंपली लाइक दिस, या हो सकता है कि हम इस सवाल को सादगी से जो है यूँ भी कह दें, हाउ कैन द नेट अमाउंट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बी मासिवली डिक्रीज्ड। या ये सवाल हम यूँ भी समझ सकते हैं कि उसका सवाल ये था
कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी की अमाउंट है वो किस तरह कम हो सकती है। एंट्रोपी जिस तरह चीज़ें बहुत तेज़ी से जो हैं द अमाउंट ऑफ रनिंग डाउन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ जो कि तेज़ी से ख़त्म हो रही है, हम इसको किस तरह मासिवली डिक्रीज, बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर हम किस तरह इसको स्लो कर सकते हैं। स्लो कर सकते हैं मतलब एनर्जी कम से कम जो है इस्तेमाल हो ताकि यूनिवर्स हमेशा के लिए ज़िंदा रह सके। क्या एंट्रोपी बहुत बड़े पैमाने पर स्लो हो सकती है। मल्टीवेग फेल डेड एंड साइलेंट, उसने तो सवाल दे दिया, मल्टीवेग ने जब ये सवाल ले लिया फेल डेड, वो एकदम बिल्कुल खामोश हो गया। द स्लो फ्लैशिंग ऑफ लाइट सीज्ड, उसके अंदर जो लाइट जल रही थी वो रुक गई। सीज्ड का मतलब स्टॉप। द डिस्टेंट साउंड ऑफ क्लिकिंग रिलेज एंडेड, दूर में जो उस कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के अंदर जो रिलेज के क्लिकिंग की आवाज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। Then just as the frightened technicians felt that they could hold their breath no longer, वो डर गए क्योंकि तमाम लाइट्स बंद हो गई, तमाम आवाज़ें बंद हो गई। frightened technicians वो डर गए कि मल्टीवेग को क्या हो गया। felt उनको महसूस हुआ they could hold their breath no longer, उनको लगा कि वो अपनी सांस मजीद नहीं रोक सकते। there was a sudden springing to life, अचानक ही मल्टीवेग जो है वो वापस जो है ज़िंदगी में आया। ऑफ द टेलीटाइप अटैच टू दैट पोर्शन ऑफ द मल्टीवेग, मल्टीवेग के एक हिस्से से टेलीटाइप अटैच था, मतलब जिस आंसर उसने किया तो वो उस पर ट्रांसलेट होकर आया। 5 वर्ड्स वर प्रिंटेड, उनके सवाल के जवाब में 5 वर्ड्स जो हैं वो प्रिंट हुए। इनसफिशिएंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, और वो जवाब ये था इनसफिशिएंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, आपने जो डेटा दिया है या मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो एक मीनिंगफुल आंसर के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है। By next morning, the two, plagued with throbbing head and cottony mouth, had forgotten the incident. अगली सुबह एक दिन जो है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, उससे ये सारा वाक़या हो गया। अगली सुबह the two, वो दोनों plagued का मतलब तकलीफ़ में होना, ट्रबल में होना, with throbbing head, throbbing का मतलब सर में दर्द होना, throbbing head उनके सर में दर्द था क्योंकि जिस तरह मल्टीवेग ने जो अचीवमेंट हासिल की थी, सन पावर को यूज़ करने की अचीवमेंट, उससे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ जो है सेलिब्रेशंस हो रही थी और फेस्टिवल्स हो रहे थे, जिसमें वो दोनों जो थे क्योंकि वो मल्टीवेग के अटेंडेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होते, इस वजह से जो है उस दिन भी वो बहुत थके हुए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग भी जो है उनके सरों में दर्द था। इन कॉटनी माउथ, कॉटनी का मतलब ड्राई माउथ, ठीक है, ये भी मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है उनके सरों में दर्द था, उनके माउथ जो थे वो बिल्कुल ड्राई थे, उस तकलीफ़ में वो थे। हैड फॉरगॉटन द इंसिडेंट, वो जो है ये वाक़या भूल गए, उन्होंने किसी से जिक्र भी नहीं किया और ना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई जो है वो मामला था। सो दिस वाज सीन फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेज था या फर्स्ट सीन था जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सीन जो है वो फिर मैं आपको पार्ट 3 में करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।